हेलो साथियों, आज हम पेसमेकर पोटेंशियल के बारे में डिस्कशन करेंगे। पेसमेकर पोटेंशियल जो कि यूजुअली पेसमेकर ऑफ द हार्ट यानी कि एसए नोड में होता है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, ये इलेक्ट्रिकल चेंजेस जो है जो एसए नोड में होते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। इससे पहले हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कार्डियक मसल में कैसे एक्शन पोटेंशियल होता है। तो जैसे कि आप जानते हैं, हार्ट के जो 4 चेम्बर्स होते हैं, मैं एक रफ लाइन डायग्राम के जरिए आपको बता रहा हूँ। जो 4 चेम्बर्स होते हैं, तो जिसमें ऊपर के चेम्बर्स होते हैं एट्रिया एंड नीचे के हैं वेंट्रिकल्स। तो ये होगा राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंडक्टिंग सिस्टम होता है, जैसे कि ये एसए नोड है जो कि एक मॉडिफाइड मायोकार्डियल सेल्स होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर राइट एट्रियम के निचले भाग पे एवी नोड, ठीक है, और जो है एवी बंडल, और उसके बाद जो है लेफ्ट बंडल ब्रांच, राइट बंडल ब्रांच और परकिंजे फाइबर्स होते हैं। तो ये जो स्पेशलाइज कंडक्टिंग सिस्टम है, इसमें की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक पेसमेकर पोटेंशियल में, या इनडायरेक्टली इलेक्ट्रिकल चेंजेस इन दी एसए नोड में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो दूसरे जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ थी, एक्शन पोटेंशियल जो है वेंट्रिकुलर मसल और एट्रियल मसल में हमने देखा था। तो अगर आपको याद होगा, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया, तो टिपिकल उसका कर्व ऐसे होगा, एक्शन पोटेंशियल का कर्व 0 1 2 3 एंड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल फेज 4 0 1 2 3 4। ओके, तो इसका हमने डिटेल डिस्कशन किया। जिन्होंने वो मिस किया है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। फिजियोलॉजी सेक्शन में या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हमने डिटेल डिस्कशन किया था जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, एक्शन पोटेंशियल डिफरेंट मसल्स एट्रिया और वेंट्रिकल्स में। ठीक है, तो यहाँ पे बीच में जो है एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में फाइब्रस टिश्यू होता है जो कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के लिए इंसुलेटर की तरह काम करता है। लेकिन यहाँ एवी नोड या एवी बंडल से ही यहाँ पे जो है इंपल्स पास होता है। ठीक है, कंडक्टिंग सिस्टम के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आ जाते हैं आज का टॉपिक पेसमेकर पोटेंशियल, यानी कि अगर हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी या एक्शन पोटेंशियल अगर हम एसए नोड में देखेंगे तो कैसे रहेगा। चलिए आते हैं आज के टॉपिक पे। तो एसए नोड में जो कि साइनोएट्रियल नोड, जिसको हम पेसमेकर भी कहते हैं, उसके अंदर अगर हम देखें, अगर ये मान लीजिए ये एक एसए नोड का सेल है, ठीक है, जो मॉडिफाइड मायोकार्डियल सेल है, तो इसके अंदर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है। नॉर्मली हमने देखा था कार्डियक मसल में -90 मिलीवोल्ट होता है, बट यहाँ पर जो है -60 से लेके -55 मिलीवोल्ट होता है आमतौर पे। ठीक है, अगर मैं उसको ग्राफ की तरह उतारूं तो देखते हैं। देखिए, अगर एक्स एक्सिस में अगर हम टाइम देखेंगे, टाइम मिली सेकेंड में, और वाई एक्सिस में जो है पोटेंशियल, हाँ, मिलीवोल्ट में देखेंगे, तो -60, अराउंड -60, ये -50 है, -40 है, फिर यहाँ पर 0, फिर ये +10 +20 जो भी है, तो -60 के करीब में जो है यहाँ पर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। लेकिन ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है कॉन्स्टेंटली -60 नहीं रहता है। -60 से -50 या -55 पे ये फ्लक्चुएट होता है, ये जो है स्टेबल नहीं रहता। जैसे हमने देखा था कार्डियक मसल फाइबर्स में, जो एट्रिया या वेंट्रिकुलर की जो नॉर्मल मायोकार्डियल मसल फाइबर्स रहते हैं, उसके अंदर -90 स्टेबल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। लेकिन यहाँ पर रेस्टिंग कंडीशन में जो है स्टेबल नहीं होता। पहले देखते हैं कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता क्या है। जैसे आपको पता होगा कि यहाँ पर जो है एक होता है सोडियम पोटेशियम पंप, जिसका काम होता है सोडियम को, 3 सोडियम को बाहर ढकलना और 2 पोटेशियम को अंदर लेके आना। तो नेट जो है नेगेटिविटी होती है इनसाइड। ठीक है, उसके अलावा जो है पोटेशियम चैनल्स भी वहाँ पर लीकी होते हैं। पोटेशियम चैनल्स होते हैं और पॉजिटिव चार्ज जो है बाहर चला जाता है। तो नेट नेगेटिविटी रहती है इनसाइड। ठीक है, -90 कार्डियक मसल में रहता है, इसमें -60। लेकिन एक खूबी क्या है एसए नोड में, ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं एसए नोड के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, इसमें और एक चैनल्स होते हैं जिसको कहते हैं लीकी सोडियम चैनल्स। ये जो ब्लू कलर में मैं जो बता रहा हूँ आपको, लीकी सोडियम चैनल्स। ओके, सो इनका लीकी सोडियम चैनल्स क्या है, सोडियम जो बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो सोडियम होता है, जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है इंट्रासेलुलर फ्लूइड से, तो सोडियम धीरे धीरे जो है एंटर होते रहता है लीकी चैनल्स, यानी सोडियम की मात्रा अंदर होती है। तो जब ये -60 रहता है तो धीरे धीरे से ये -55 होगा, फिर -50 होगा, तो कभी स्टेबल नहीं रहेगा। तो लीकी सोडियम चैनल्स को, इसे हम फनी सोडियम चैनल्स भी कहते हैं, या हाइपरपोलराइजेशन के वक्त भी ये देखा जाता है, तो इसे हम हेच चैनल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो अब इसके बारे में देखेंगे। बिकॉज ऑफ दिस लीकी सोडियम चैनल्स, इसको हम फनी सोडियम चैनल्स भी कहते हैं क्योंकि कंटिन्यूसली लीक होते रहता है। तो इसका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है
ये -60 से -55 ऐसे लीक होते रहता है, एक जगह स्टेबल नहीं रहता है, -60 ही नहीं रहता है। तो ऐसे ही -55 माइनस तक जाता है। जब ये -55 तक होता है, फिर यहाँ पे और एक चैनल्स खुलते हैं। वो चैनल्स का नाम है ट्रांजिएंट कैल्शियम चैनल्स। ओके, ट्रांजिएंट कैल्शियम चैनल्स, कैल्शियम चैनल्स जो रहते हैं, जिसको टी कैल्शियम चैनल्स भी कहते हैं, वो खुल जाते हैं। और यहाँ पर जो है सोडियम चैनल्स, लोग लीकी सोडियम चैनल्स की वजह से जो इनिशियल पार्ट है ये पोटेंशियल का इतना होता है। जब ये -40 तक पहुंच जाते हैं, जो कि थ्रेशोल्ड लेवल है, जैसे हमने देखा था कार्डियक एक्शन पोटेंशियल में -70 मिली वोल्ट था, यहाँ पे -40 मिली वोल्ट है। थ्रेशोल्ड लेवल होने पर एकदम डीपोलराइजेशन हो जाता है और जो है वोल्टेज जो है 0 के ऊपर जाके +10 या +5 तक पहुंच जाता है। तो उसका रीज़न क्या है? थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जैसे ही -40 मिली वोल्ट हो जाएगा तो कैल्शियम जो है, कैल्शियम का करंट जो है रिलीज होगा और कैल्शियम अंदर आ जाएगा। इस वजह से इनसाइड पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी, यानी -40 से -30 -20 0 होकर +10 तक वहां तक जाएगा, जब फिर ये कैल्शियम चैनल्स क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसकी खासियत क्या है? ये एक्शन पोटेंशियल में जो पेसमेकर का है, ये कैल्शियम चैनल्स की ओपनिंग की वजह से होता है। हमने पहले देखा था यहाँ का जो एक्शन पोटेंशियल कार्डियक मसल का था, ये जो डीपोलराइजेशन थे ये सोडियम चैनल्स की ओपनिंग पे होता है। आमतौर पे दूसरे जगह भी नर्व में और स्केलेटल मसल में भी सोडियम की वजह से ही डीपोलराइजेशन होता है, लेकिन खास बात क्या है एसए नोड में, जो कि कंडक्टिंग सिस्टम का जो मेन पेसमेकर है, वहां पर जो है कैल्शियम चैनल की ओपनिंग से होता है, लेकिन सोडियम की वजह से नहीं होता है। सोडियम हमेशा से क्लोज रहता है। यहाँ का जो सोडियम चैनल रहता है ये क्लोज ही रहेगा। क्यों क्लोज रहेगा? क्योंकि इसका जो है ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ये -70 मिली वोल्ट पे ही ओपन होगा, लेकिन इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ही -60 है, तो -70 पर जाने का सवाल ही नहीं है, तो ये परमानेंटली क्लोज ही रहेगा। ओके, लेकिन -40 पे जब आएंगे तो जब ये कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे, ठीक है, कैल्शियम चैनल्स, और इसे कहते हैं यल टाइप कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाएगा और डीपोलराइजेशन होगा। जैसे ही ये डीपोलराइजेशन हो गया कुछ ही सेकंड्स में, सॉरी मिली सेकेंड्स में, उसके बाद रीपोलराइजेशन हो जाता है और पोटेशियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं और पोटेशियम जो है अंदर से बाहर चले जाता है। ठीक है, तो पोटेशियम जो है बाहर चला जाएगा तो आपको जो है फिर से जो है इंटीरियर में से जो पॉजिटिव आयन बाहर जाने की वजह से इंटीरियर जो है नेगेटिव हो जाएगा और फिर से ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के करीब आ जाएगा। ठीक है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के -55 या -60 के करीब आ जाएगा। ठीक है, तो ये फेस होगा रीपोलराइजेशन फेस, ये होगा रीपोलराइजेशन फेस। ठीक है, ये रीपोलराइजेशन फेस, और ये जो कैल्शियम की ओपनिंग की वजह से हो रहा था ये होगा डीपोलराइजेशन फेस, डीपोलराइजेशन फेस। ठीक है, फिर से जो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आ जाएंगे, फिर से जो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आ जाएगा, और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल स्टेबल नहीं रहता है। -60 पे जैसे ही आया फिर से यानी हाइपरपोलराइजेशन हो जाएगा। डीपोलराइजेशन होने के बाद और ज़्यादा हाइपरपोलराइजेशन हो जाएगा पोटेशियम चैनल्स की ओपनिंग की वजह से। फिर से जो है -60 पे आने के बाद फिर से -60 से -50 रहेगा। ये क्यों रहेगा? मेन सोडियम चैनल्स, सोडियम लीकी चैनल्स या इसको फन्नी सोडियम चैनल्स भी कहते हैं। तो ये जो भाग दिख रहा है आपको, ठीक है, जो कि सोडियम चैनल्स की लीकी चैनल की वजह से जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल फ्लक्चुएट होता है और बाद में ट्रांजिएंट कैल्शियम चैनल्स की वजह से ये ओपन होता है -70 मिली वोल्ट। तो इस फेस को कहते हैं हम प्री पोटेंशियल या पेसमेकर पोटेंशियल। इसको क्या कहेंगे? प्री पोटेंशियल या पेसमेकर पोटेंशियल, प्री पोटेंशियल या पेसमेकर पोटेंशियल करेंगे। सो अगर हम एक्शन पोटेंशियल या जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एसए नोड में देखेंगे तो इस तरह रहेगा। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल स्टेबल नहीं रहेगा, ना कि ट्रू रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कभी नहीं रहेगा। -60 से -55 मिली वोल्ट तक रहेगा। ये क्यों रहेगा? इसका कारण है बिकॉज ऑफ लीकी सोडियम चैनल। कंटिन्यूसली जो है सोडियम अंदर आते ही रहता है, थोड़ा 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 थोड़ा। तो जैसे वो आएगा तो नेगेटिविटी जो -60 की थी तो -60 से -59, -58, -57, -56, -55 ऐसे फ्लक्चुएट होते रहता है, पॉजिटिव बनता रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ट्रांजिएंट कैल्शियम चैनल्स, दूसरे भाग में ट्रांजिएंट कैल्शियम चैनल भी खुल जाते हैं और जो है ये पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक ले जाएगा। जैसे ही -40 मिली वोल्ट होगा तब कैल्शियम चैनल्स, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स खुल जाएंगे और कैल्शियम अंदर आएगा तो और पॉजिटिविटी होगी, और पॉजिटिविटी होने की वजह से ये -40 से -30 -20 होके 0 तक या +5 या +10 तक पहुंच जाएगा। फिर उसके बाद कैल्शियम चैनल्स बंद हो जाएंगे। फिर जो है रीपोलराइजेशन होगा पोटेशियम चैनल्स खुलने के बाद। पोटेशियम चैनल्स जो खुलने के बाद जो है पोटेशियम अंदर से बाहर जाएगा तो इंटीरियर जो है फिर से नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव होने की वजह से ये जो है फिर से नेगेटिव
पूरा -55 -60 तक आ जाएगा, हाइपर पोलराइजेशन होगा। हाइपर पोलराइजेशन होने के बाद फिर से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में फिर से ये लीकी चैनल्स की वजह से ये अनस्टेबल रहेगा। ये जो अनस्टेबल पोटेंशियल एसए नोड में होता है इसे कहते हैं प्री पोटेंशियल और पेसमेकर पोटेंशियल। इसका कारण क्या है? लीकी सोडियम चैनल्स या फनी सोडियम चैनल्स भी कह सकते हैं, ओके, या बाजुकत हेड चैनल्स भी कह सकते हैं, क्योंकि हाइपर पोलराइजेशन फेज के बाद नजर आता है। तो इसी तरह फिर से नेक्स्ट एक्शन पोटेंशियल होगा, नेक्स्ट एक्शन पोटेंशियल होगा, डीपोलराइजेशन होगा, फिर से रिपोलराइजेशन होगा। तो ये इसी तरह रहेगा। अब यही इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है एसए नोड से नेबरिंग एट्रियल नोड में जाएगी, एट्रियल मसल में जाएगी। कैसे जाएगी मैं आपको एक यहाँ पर डायग्राम डाल के बता दूँ। मान लीजिए ये एसए नोड है, एसए नोड में यही सब चीज़ें होने के बाद ओके, इसका जो पोटेंशियल है ये प्री पोटेंशियल रहेगा, फिर उसके बाद ट्रू एक्शन पोटेंशियल होगा, ठीक है, थ्रू एक्शन पोटेंशियल होगा, फिर रीपोलराइजेशन यानी डीपोलराइजेशन होगा, रीपोलराइजेशन होगा। तो ये एक जो है प्री पोटेंशियल और ये इसकी साइकिल चलते रहेगी। तो ये जो है एक हार्ट बीट के लिए ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगी। जैसे ही ये एक्शन पोटेंशियल एक बन गया, ओके, यूजुअली इसके दोनों के बीच में 0.8 सेकेंड का फ़र्क रहेगा, 0.8 सेकेंड का फ़र्क रहेगा। तो जैसे ही ये हो गया तो ये एक हार्ट बीट बनाएगा। तो कैसे बनाता है मैं आपको भी बताता हूँ। ये एसए नोड का सेल है, इसमें ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है। ये अभी आपको रीज़न भी मैंने बता दिया है क्यों होता है ये डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन, ठीक है। तो ये एक से 1 सेकेंड, इसमें ये 0.8 सेकेंड में होगा आमतौर पे, फिर से ये 0.8 सेकेंड, फिर से 1 पॉइंट सेकेंड। अब यही इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नेबरिंग जो एट्रियल मसल है, मान लीजिए ये नेबरिंग एट्रियल मसल है, ये जो है एट्रियल मसल यानी कि कार्डियक मसल है, एट्रियल मसल का एक सेल है एट्रिया का, ये जो है एसए नोड है। तो एसए नोड में इस तरह का एक्शन पोटेंशियल होता है, ठीक है। और ये जो कार्डियक मसल सेल्स है एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं गैप जंक्शंस के जरिए। किससे जुड़े हुए रहते हैं? गैप जंक्शंस, ठीक है। और जो है डेस्मोसोम्स भी होता है जो कि इंटरकलेटेड डिस्क बनाता है। गैप जंक्शंस और डेस्मोसोम्स मिला के इंटरकलेटेड डिस्क जो आपको माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में देगा। तो ये है गैप जंक्शंस जो कि कनेक्सॉन से बनता है, ठीक है। तो जैसे आपको पता है ये जो सोडियम चैनल्स की ओपनिंग और ट्रांजिएंट कैल्शियम चैनल की वजह से जो प्री पोटेंशियल या पेसमेकर पोटेंशियल जैसे थ्रेशोल्ड में आके एक्शन पोटेंशियल होता है और कैल्शियम चैनल्स ओपन होता है और जो कैल्शियम की मात्रा अंदर आती है, तो ये जो कैल्शियम है, ये जो कैल्शियम है जो अंदर आता है, ये गैप जंक्शंस के जरिए बाजू के नेबरिंग सेल्स में चला जाएगा। और जब ये कैल्शियम या पॉजिटिव आयोन्स अंदर आ जाएंगे तो यहाँ पे बाजू के रेट इसमें -90 मिलीवोल्ट था। -90 मिलीवोल्ट क्या था? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था। तो ये जो है धीरे से ये -90 से -70 मिलीवोल्ट तक होके थ्रेशोल्ड होने के बाद इसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल इवेंट्स होते हैं वो इस तरह से होंगे, जो कि कार्डियक मसल का एक्शन पोटेंशियल है, जो हमने डिटेल डिस्कशन किया पिछले वीडियो में, ठीक है। तो उसके बारे में आप डिटेल देख लीजिए कैसे ये 0 फेज, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज एंड फोर्थ फेज होता है। तो एट्रियल मसल और वेंट्रिकल मसल में ऐसे आपको इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दिखेगी, एसए नोड में ऐसे दिखेगा एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। यहाँ पे -60 मिलीवोल्ट रहेगा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और -60 से -55 पे फ्लक्चुएट होगा, यहाँ पे -90 मिलीवोल्ट रहेगा, ठीक है। इस तरीके से एक मसल से दूसरे मसल, एक सेल से दूसरे मसल पे जाएगा, दूसरे मसल सेल पे जाएगा, ठीक है। फिर से उसके एट्रियल मसल के जो नेक्स्ट सेल है ये भी कनेक्सॉन्स के जरिए कनेक्टेड होता है। कनेक्सॉन्स यानी कि गैप जंक्शन से ये कनेक्टेड होता है। और यहाँ पे जो एक्शन पोटेंशियल जो बन जाता है, यूजुअली ये जो एक्शन पोटेंशियल बनता है इसमें जो है सोडियम आयोन्स वगैरह और कैल्शियम आयोन्स की वजह से बनता है। फिर से ये जो कैल्शियम आयोन्स या सोडियम आयोन्स जो डीपोलराइजेशन में हो रहे हैं वो जो है इसके अंदर जाके फिर से यहाँ का जो -90 मिलीवोल्ट था फिर से थ्रेशोल्ड होके -70 मिलीवोल्ट पे होके फिर से डीपोलराइजेशन इसी सेल में भी होगा। तो उसी तरह फिर से नेक्स्ट सेल में ट्रांसमिट होगा। इसी तरह जो है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एक सेल से दूसरे सेल पे जाएगी, यानी कि एसए नोड से एट्रियल मसल से लेके नेबरिंग मसल्स को जाएगी। लेकिन एट्रिया के जो मसल्स है एक्ट एज ए सिंसीशियम कहते हैं, तो पूरे जो एक तरफ से कनेक्टेड है। अगर एट्रिया के एक मसल को अगर हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी से यानी कि डीपोलराइज हो गया तो वो स्प्रेड पूरे एट्रिया में चले जाएगा। लेकिन एट्रिया से वेंट्रिकल जाने के लिए एक फाइब्रस टिश्यू है जो कि ब्लॉक करेगा, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं जाएगा। वो कहाँ से जाएगा? एवी नोड से जो है जो कंडक्शन पाथवे होता है वहां से जाएगा। हम वो डिटेल डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओरिजिन इन कंडक्शन ऑफ कार्डियक इंपल्स, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ। तो आज का वीडियो आपको उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। तो ये मेन था आज का, ये ग्राफ याद रख लीजिए। पेसमेकर पोटेंशियल पे अगर वीडियो बनाए तो ये एक लेक्चर आपको अगर
थ्योरी में क्वेश्चन आ गया 5 मार्क्स का पेसमेकर पोटेंशियल में, तो आपको ये चीज़ ये ग्राफ में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, धन्यवाद।